वो जो लोग आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, जैसे जैसे आपकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो आपके करीब आते जाएंगे और इतने बड़े सिंपथाइजर बनकर आते जाएंगे। ओहो, आज तो सोशल मीडिया का युग है ना सर, तो बड़े से बड़े सारे आपके शुभचिंतक फेक आईडी बना लेते हैं, लेकिन सर उनका जो टोन है ना बोलने का, उससे पता चल जाता है कि ये है कहां के, क्योंकि जिस टोन में आप बोलते हो उस टोन में आप लिखते भी हो। अभी तुम जाओ किसी लड़की के घर पे, उसके फादर से प्रपोजल लेकर, ऐसे बेरोजगार होके जाओ, बहुत मारे लाठी निकाल के तुमको, और मार डाले तो कोई डाउट नहीं है, और आईएएस बन के जाओ फर्स्ट रैंक। और अगर उसकी 2 बेटी बोला दूसरे से भी कर ले जा, पूछने की बेटा तुमको क्या जरूरत थी। और अगर तुम लड़की हो, तुम्हारे वो ससुराल वाले सुबह शाम तुम्हारी आरती उतारेंगे, चंदन लगाएंगे, मदर इन लॉ आ जाएंगी रात में तेल की, बेटा बहुत मेहनत करता है मेरा बेटा, दुर्गा का अवतार है। आप लोगों में से तो बहुत सारे लोगों ने मिर्जापुर देखा। मिर्जापुर तो एक ऐसी सीरीज है जो संदेशों से भरी पड़ी है। गुड्डू पंडित एक आम घर का लड़का, आम, लेकिन साहस है सर, डेयरनेस है, और उस डेयरनेस ने, ये चाहिए मिडिल क्लास को, रिस्क लेना है, ये आप वहां से सीख सकते हैं, डेयरनेस है। वो मुन्ना भैया से डरता है, नो डाउट, वो मुन्ना भैया की इज्जत करता है, नो डाउट, लेकिन जहां उसके रिस्पेक्ट की बात आएगी तो वो खतरा लेगा। और अखंडानंद त्रिपाठी से कहता है, अखंडानंद कहते हैं कि अगली बार मुन्ना भैया तुम्हारे घर गए और तुम घर पर नहीं रहे तो वकील साहब को कौन बचाएगा, बार बार तो तुम थोड़ी बचाओगे। तो तुरंत पलट कर कहता है, भैया अगली बार मुन्ना भैया घर पर आए और वापस ही नहीं आए, खतरा तो वहां भी है। एंड ही इज इम्प्रेस्ड बाय दैट गुड्डू पंडित। इमीडिएटली वो प्लान करता है कि यार ये तो गैंग में भर्ती करने वाले लड़के हैं। दूसरे को दोष देने का मतलब है अपनी कमियों से दूर भागना। महमूद ने हमको लूटा, क्यों? क्योंकि हम कमजोर थे। इस पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए था, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने किस पे ध्यान दिया? महमूद ने हमको लूटा। तो क्यों? जब हम कमजोर हुए तब इन लोगों ने इस देश को लूटा। जब बच्चे खुले छतों पर और खुले आसमान में लेटते थे और आसमान की ऊंचाई तक देखते थे तो उनकी सोच भी बड़ी होती। अब तो बच्चे गर्मी की छुट्टियों में गोवा चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, माँ बाप उन्हें शायद आसमान दिखाना पसंद नहीं करते। एक बार फिर से अगर ये ट्रेंड शुरू हो तो शायद सोच की ऊंचाई भी बढ़े। तो ये बड़ी अच्छी खबर है सर। भारत बड़ा उपजाऊ मुल्क है, एक से एक दोआब है, गंगा यमुना दोआब, तुंगभद्रा कृष्णा दोआब, गोदावरी कावेरी दोआब। भारत दोआबों का मुल्क है। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश कितनी उपजाऊ जमीन है, लोहा फेंको AK-47 निकल आती है, इतनी उपजाऊ जमीन है। किताबें बातें करती हैं, लेकिन सिर्फ जिंदा दिमागों से, सिर्फ जिंदा मन से बातें करती हैं। सिर्फ किताबों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये बातें करती हैं लेकिन जिंदा मन से, जिंदा। और जितनी बड़ी किताब होगी उतना ज्यादा जिंदा मन चाहिए। आज मैं देखता हूं लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने में हालत खराब है। एनसीईआरटी मन को जो शक्तिशाली करने की दवा है वो है ध्यान। ध्यान के कई सारे रूप हैं, कई सारे तौर तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सरलतम तरीका है वो ये है, एक होता है कि आप बाहर के लोगों की बदतमीजियों पे नजर रखते हैं, एक होता है अंदर की बदतमीजियों पे नजर रखना। ध्यान मतलब आप पढ़ने बैठे,
और जैसे ही आप पढ़ने बैठे, इसने तुरंत कोई जरूरी काम आपको याद दिला दिया कि पापा ने कहा था गुप्ता जी के यहां से फाइल ले आना। दिन भर नहीं याद दिलाया, जब आप पढ़ने बैठे तो इसने याद दिलाया।